हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो कल हमारा अनसर्टेनिटी ग्रुप मैंने कंप्लीट किया, आपको सबके बारे में बताया। एल्म का मैंने आपको कोई प्लैनेट इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एक्सटर्नल फ्लावर है। इसको हम सैटर्न में भी ले सकते हैं और जुपिटर में भी ले सकते हैं, जो क्या कहते हैं गुरु दोष उसमें भी ले सकते हैं। अब आज से जो हम शुरू करेंगे वो है टायर्डनेस। अब टायर्डनेस जो है बहुत आम बात है कि नहीं, बट टायर्डनेस भी अलग अलग तरीके की होती है। तो आज जो पहली टायर्डनेस के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑलिव। अब ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादातर फिज़िकली, ये लोग ना पहले फिज़िकली ड्रेन होते हैं फिर मेंटली ड्रेन होते हैं, जिनको ऑलिव की ज़रूरत होती है। तो एक सेकेंड, सॉरी ठीक है। तो फिज़िकली ड्रेन होते हैं और मेंटली बाद में ड्रेन होते हैं। और ये ऐसे लोग हैं ना जो बोर हो जाते हैं लाइफ से, कि यार अब रखा गया है लाइफ में। मतलब उनके लिए हर चीज़ ना एक एफर्ट की तरह होती है, चाहे सुबह उठना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, नहाना, सब चीज़ एक एफर्ट है। उनको वो एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो करना चाहते नहीं हैं। तो ऑलिव वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर, अगर हम अल्कोहलिक्स की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये ऑलिव वाले, मैं आप एक बात बता दूँ। तो अल्कोहलिज्म में भी यही है कि सारा दिन का हार्ड वर्क करके आएंगे और फिर रात को बोलते हैं ना चल यार एक ड्रिंक हो जाए, थोड़ा थकान जो है उसको रिलीज़ करते हैं। या फिर जो मज़दूर होते हैं, जो सारा दिन लेबरर्स होते हैं, आप कभी भी देख लेना शाम को ये ठेके पे सारे के सारे मिलेंगे आपको अपना एक एक पौवा लेके, कि भाई सारा दिन इतना काम किया, क्यों पी रहे हो? पी रहे हैं क्योंकि हम अब ड्रेन हो चुकी है एनर्जी बिल्कुल, ये हमें थोड़ा रिलैक्स करती है, रात को नींद अच्छी आती है। तो अगर किसी अल्कोहलिक को भी आप देना चाहें तो आप ऑलिव दे सकते हैं, उससे भी उसका जो ये मेंटल पीस है वो भी वापस आएगा, थकान भी कम महसूस होगी। दूसरा, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है और लिवर डिजीज़ होती है, उन लोगों को भी आप रेस्क्यू रेमेडी के साथ ऑलिव दे के देखिए, आपको फ़र्क दिखेगा। अब ऑलिव की ये भी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फिज़िकली ड्रेन होते हैं फिर मेंटली ड्रेन होते हैं। अब अगर आपका कोई काउंसलिंग का जॉब है जिसमें आपको किसी को समझाना है, तो ऑब्वियसली आपको सामने वाले के मेंटल बैलेंस को ठीक करने के लिए आप भी तो मेंटली एग्जॉस्ट होते हो कि नहीं, आप भी तो समझते हो ना साथ साथ क्या चल रहा है दिमाग में, कैसे समझाना है। या कई बार होता है ना, लोग सामने आ जाते हैं और यू फील ड्रेन बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, वो आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। क्यों चूस लेते हैं? क्योंकि वो पहले ही खाली होते हैं। अब ये ऑलिव वाले लोग यही होते हैं कि जो अंदर से एकदम ख़त्म हो चुके होते हैं, खाली हो चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि बस ज़िंदगी को वो घसीट रहे हैं एक एक पाँव करके। जैसे वो एक बूढ़ी लोगों के लिए कहते हैं ना, वो चप्पल घसीट के चलते हैं, बिल्कुल ये ऑलिव वाले ऐसे ही चलते हैं। तो आप किसी ऑलिव वाले को जानते हो कि जिसको ये सिम्टम्स हैं, तो ऑलिव देना शुरू कर दो, ओके साथ भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, रेस्क्यू रेमेडी के साथ ऑलिव देना शुरू कर दो, बट अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, ये पहले आपके इमोशंस को ठीक करने के लिए बैच फ्लावर है, और बाकी जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं वो तो डॉक्टर देखेगा क्या है। अब ऐसे जो बुज़ुर्ग हो रहे होते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी ऑलिव देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो भी कई जगह ना सेम रूटीन होता है, वो रूटीन को फॉलो करते करते थक जाते हैं, तो दे नीड अ ब्रेक। आप कहो कि भी हम बाहर घुमा लाते हैं, ये कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल वो चेंज होता है, लेकिन वो चेंज भी अपने आप में बहुत टायरिंग होता है। और जब आप एक बारी ऑलिव स्टेट में चले जाओ ना, तो सब चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अब मैं खुद ऑलिव स्टेट की गई हुई हूँ, मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ कि ये शुरू कैसा होता है। इसका फर्स्ट फ्लावर होता है इम्पेटियंस। अब इम्पेटियंस से आप समझ गए होंगे, जो इम्पेशेंट लोग हैं, मेरे को भी हर काम की जल्दी मची होती है, जल्दी करो ये काम, जल्दी फटाफट, ये ख़त्म, वो ख़त्म, वो ख़त्म, वो ख़त्म, ऐसे ना फटाफट।
और फिर फटाफट आते हैं, फिर उसके बाद ऑलिव स्टेट में आ जाते हैं। हम इतने हार्ड वर्क करते हैं कि हम थक जाते हैं और फिर मोनोटोनस चीज़ें लगने लगती हैं, तो फिर उसमें हम ऑलिव स्टेट में चले जाते हैं। और फिर थर्ड आता है ओक। खैर, अब इन सब के बारे में बाद में बात करें, मैंने आपको सिर्फ स्टेप वाइज बताया है। अब ये मार्स को रूल करता है, ठीक है। मार्स में एरीज साइन, एरीज साइन में सबसे पहला स्टेज होता है इम्पेटियंस, फिर होता है ऑलिव, और फिर तीसरा आता है ओक। तो इसलिए अपना मार्स ठीक रखिए, और मार्स ठीक रखने के लिए बेस्ट है कि आप ऑलिव लीजिए, ना कि फालतू पटांग काम। बाकी जब आपके जो विश्वास है वो तो आप करिए। अब और मैं आपको ऑलिव के बारे में तो जितना बताऊँ ना उतना कम है। ऑलिव वाले लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर इतना ज़्यादा वो सोचते हैं। मतलब सेकंड हम जो करेंगे ना, वर्वेन करेंगे। अब वर्वेन में और ऑलिव में डिफरेंस देख लो। वर्वेन पहले मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, बाद में फिजिकली, और ऑलिव पहले फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, बाद में मेंटली। अब लेडीज़ में ऑलिव ज़्यादा क्यों है, ऑलिव का इशू, क्योंकि उनके पीरियड्स आते हैं हर मंथ। जब हर मंथ पीरियड्स आते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हम लूज़ करते हैं, उसको बनने में 60 डेज़ लगते हैं, 60 to 90 डेज़ लगते हैं। बट तब तक हमारा सेकेंड साइकिल आ जाता है आफ्टर 28 डेज़। तो लेडीज़ जो हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, और जो वर्किंग वुमेन हैं, ये बहुत एग्जॉस्ट रहती हैं। तो वो अगर ऑलिव लें तो वो देखेंगे कि उनको कितना फ़र्क पड़ेगा अपनी एग्जॉशन में। और जब मेनोपॉज आता है लेडीज़ में और आदमियों में एंड्रोपॉज, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको एल्म के लिए, इसमें भी इसके ना जब ऑलिव स्टेट में आप आते हैं ना तो आपके थॉट्स अलग हो जाते हैं। अब हमने बच्चे पाल लिए, वो हमारी शादी होगी, बच्चे पाल लिए, बड़े हो गए, अब अपने आप को देख लेंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। तो जब ये ख्याल भी आने शुरू हो गए हैं तो ऑलिव लेना भी आप शुरू कर दो। क्या होता है, आप अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस नहीं होती इनके, ये जैसे मैंने बताया अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, इनका दिल भी एकदम खाली होता है। सब देख लिया हमने, बस अब ठीक है, अब बस चल रहे हैं जब तक भगवान ने चलाना है। देखो अगला स्टेशन हमारा है ऑलिव। ऑलिव दीजिए और फ़र्क देखिए, बोर्डम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइफ में जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा, कुछ भी मज़ा नहीं, सब कुछ बेकार लगेगा। क्या है ये सब, हम वैसे ही करते आए हैं इतने टाइम से। तो मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। खैर एनीवे, बाकी ऑलिव जो मैंने आपको बताया वो मेन पॉइंट्स बताए हैं। मैंने आपको प्लैनेट कंसर्न बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो अगर आप इम्पेशेंट भी हैं और आप हार्ड वर्किंग भी हैं तो इम्पेटियंस और ऑलिव आप इकट्ठा ले लीजिए और आप फिर फ़र्क देखिए, आपको फ़र्क दिखेगा। और कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, फेलियर, इसमें भी आप रेस्क्यू रेमेडी के साथ ऑलिव लेके देखिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। तो चलिए, होप करती हूँ ये वीडियो आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो हम कल मिलेंगे। कल मैं वर्वेन के बारे में बात करूँ या हॉर्नबीन के बारे में, डिसाइड करो। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।